दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आपको कोई सस्पिशियस ऑर्डर आते हैं, यानी कि कस्टमर जब मल्टीपल टाइम जो होते हैं एक ऑर्डर को उसकी क्वांटिटी मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर ऑर्डर प्लेस कर देता है सेम ऑर्डर को। और जब आप उसको ऑर्डर को कैंसिल करते हैं या मीशो की ओर से भी आप उसका टिकट इरेज करके भी आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आपके मल्टीपल टाइम जो है कस्टमर ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं उसकी आप टिकट मीशो पे कैसे इरेज करेंगे और साथ ही वो कौन से ऐसे ऑर्डर हैं जो कि मुझे इसके अंदर रिसीव हुए हैं, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना मीशो का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। आप इसमें देखेंगे कि पेंडिंग ऑर्डर जो है मेरे अभी 15 है, यानी आज के सारे ऑर्डर मेरे डिस्पैच में कर चुका हूँ जो कि मुझे कल रिसीव होते हैं। ये जो आज के जो ऑर्डर हैं इनको मुझे अभी डिस्पैच करना है। तो मैं आपको अपने जितने भी ऑर्डर हैं उन सबको पहले दिखा देता हूं। जैसे मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करता हूं तो ये 15 ऑर्डर हैं जो कि मुझे अभी रिसीव हुए हैं और इनका जो है मुझे अभी डिस्पैच करना है। तो ये 1 मई और कुछ 2 मई के भी हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि जो मल्टीपल क्वांटिटीज़ होती है, जैसे यहाँ पे आप क्वांटिटी चेक करेंगे सबके अंदर 1 1 है, इनमें ऑर्डर में कोई इशू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ऑर्डर है यहाँ पे 2 है, मतलब क्वांटिटी कस्टमर ने 2 रखी है और इसके साथ नीचे आप देखेंगे इसकी भी यहाँ पे 3 है। तो अब ये दोनों ही आप देखेंगे प्रोडक्ट। तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये वाला बल्ट्रा का जो राइडर जो मिक्सर ग्राइंडर होता है, इसकी कस्टमर ने 3 क्वांटिटी रखी है। और ये जो आपका मयूर का जो जग होता है इसकी मैक्स 22, इसको कस्टमर ने 2 का इसमें रखा है। तो ये जो ऑर्डर था इसको मैं मीशो के हैंड से भी कैंसिल करवा चुका हूँ, 2 से 3 बार मैं इसको कैंसिल करवा चुका हूँ और ये मेरे पास चौथी बार जो है इसमें ऑर्डर प्लेस हुआ है। सेम चीज़ इसी ऑर्डर के साथ हुआ है, क्वांटिटी 2 ही रखी जाती है और इसके अंदर भी आप देखेंगे 3 क्वांटिटी है। तो कैंसल्ड के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो अभी मेरे जो है अभी लाइव है, जिनको कि मुझे भी ये क्वांटिटी 2 है तो 1 मई तक मुझे इसको डिस्पैच करना है और जो 3 है इसको भी मुझे 1 मई तक डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच करने से पहले इसका एक प्रोसेस होता है कि आप ऑर्डर को कंप्लीट चेक मतलब चेक का मतलब होता है कि ये जो सस्पिशियस ऑर्डर है, यानी कुछ ये कस्टमर फेक है या जेन्युइन है। तो इस चीज़ के लिए आपको मीशो के अंदर टिकट इरेज करनी होती है, क्योंकि जब कस्टमर यहाँ पे मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो रिटर्न कर देता है इस तरह के मोस्टली, मतलब 90 से 95% जो होते हैं ऑर्डर रिटर्न आते हैं। और रिटर्न करने की वजह क्या होती है, कस्टमर जो रिटर्न करता है ये कहते हुए रिटर्न करता है कि उसको जो ऑर्डर में रिसीव हुआ है उसके अंदर मिसिंग क्वांटिटी और मिसिंग एसेसरीज, यानी उस केस में वो क्या करेगा, एक ऑर्डर आपको रिटर्न कर देगा और एक अपने पास रख लेगा और कस्टमर को जो है पेमेंट भी 100% मीशो की ओर से रिफंड हो जाएगी। और इस केस में जब आप टिकट इरेज करते हैं तो मीशो के उसमें आजकल जो है क्लेम काफ़ी डिले हो रहे हैं और रिजेक्ट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी जो कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, मैं आपको यहाँ पे अपने दिखा देता हूँ जो प्रोडक्ट जिनके अभी मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि अभी लाइव है। तो ये देखेंगे, ये बल्ट्रा का जो आप देखेंगे हैंड मिक्सर जो है इसकी प्राइस है 938, यानी अप्रॉक्स अगर मैं क्वांटिटी 3 अगर इसकी रखता हूँ तो ये जो 3 मेरा प्रोडक्ट हो जाता है अप्रॉक्स 3000 तक का जो है इसके अंदर प्रोडक्ट कस्टमर को यहाँ पे मैं डिस्पैच करूँगा। तो ये तो हो गया कि इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं ये सस्पिशियस ऑर्डर है, क्योंकि मल्टीपल क्वांटिटी के अंदर 100% कस्टमर चोरी करता है और इसमें भी एक क्वांटिटी रखेगा या 2 रखेगा, एक रिटर्न आपको कर देगा और वो इस केस में क्या होता है उसको रिफ़ंड 100% मीशो की ओर से प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब बाकी जो सेकंड मेरा ऑर्डर था वो भी मैं दिखा देता हूँ, उसकी क्या प्राइस है। अप्रोक्स उसकी भी प्राइस जो है 1000 के लमसम है, जो कि क्वान्टिटी कस्टमर ने 2 रखी है। तो इसमें वो भी थोड़ा सा सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि उसकी जो प्राइस है। यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, ये जो इसकी प्राइस है इसी में मैं सर्च भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो था ये इसके अंदर 1241 रुपये है, यानी मॉडल आप देखेंगे मयूर का है डिस्पेंसर मैक्स 22 और इसको सेल करने वाला जो है मैं ही हूँ, एसएस डिजिटल इंडिया मेरा ही है और मेरी रेटिंग अभी 3.6 है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि इस तरह की जो क्वांटिटी है ये एक तरह का अपने आप में काफ़ी बड़ा बॉक्स है और ये भी अगर 2 कस्टमर करता है 1224 का मतलब होता है अप्रॉक्स ये भी 2500 तक की जो है इसमें
ऑर्डर की इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि ये जो आप देखेंगे इसमें ये कॉस्टली प्रोडक्ट की इसमें आ जाता है कि यहाँ पे 2 क्वांटिटी अगर मैं रखता हूँ तो 2500 तक का ये है, और इसकी मैं 3 क्वांटिटी रखूँगा तो 3000 तक का जो है इसमें कैलकुलेट निकल के आती है। तो इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं ये डिस्पैच करने से पहले आपको क्या करना होता है, इसका एक टिकट इरेज करना होता है कि आपको अनयूजलेस जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं उनकी पहले वेरीफाई करें मीशो, और वेरिफिकेशन होने के बाद ये एक दिन के बाद आपको जो है इसका रिवर्ट करते हैं, और रिवर्ट के बाद अगर ये फिर भी कस्टमर चीटिंग करता है तो आप जो है इसका क्लेम फाइल करेंगे, और क्लेम अगर फाइल करने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है मीशो की टीम की ओर से, तो इसके लिए आप दोबारा टिकट इरेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर का हमने जो है डिस्पैच करने से पहले इसकी पूरी इन्वेस्टिगेट आपसे करवाई थी, और करवाने के बाद जब कस्टमर इस तरह की चीटिंग कर रहा है तो उस केस में आपके क्लेम जो है रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं 100% नहीं कहता कि बिल्कुल ही आपका अप्रूव होगा ही होगा, लेकिन इस केस में थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका जो है क्लेम अप्रूव इसमें होने के चांस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से अब जो ऑर्डर आईडी है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के साथ ही मीशो का जो एक अलग से टैब ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और सपोर्ट सेक्शन के अंदर आपको जाना है, यहाँ पे सपोर्ट, और सपोर्ट के अंदर जो होता है ऑर्डर्स एंड डिलीवरी, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसमें जो होता है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर, आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे करना रेस ए टिकट। तो अब आपको यहाँ पे वो ऑर्डर आईडी जो कॉपी किया था मैंने, यहाँ पे इसको आपको कर देना है पेस्ट। अब एक ऑर्डर आईडी आपका और है तो आप कोमा प्रेस करेंगे, और जो दूसरा वाला ऑर्डर आईडी है इसको भी आपको कर लेंगे कॉपी। और कॉपी करने के साथ ही अब इसी के अंदर मैं वापस यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। और अब आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है जो इसकी आपने इशू सेलेक्ट किया है, तो आप वही चीज़ आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई हैव रिसीव्ड अनयूजुअल ऑर्डर्स, ये भी लिख सकते हैं। और लिखने के साथ ही आपको और भी कोई डिस्क्रिप्शन अगर आपके माइंड में रहती है तो वो भी डिटेल्स आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये कस्टमर जेन्युइन है या फेक है, वो चीज़ भी आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। तो ये मैंने अपना जो है टिकट भी इसके अंदर इरेज कर दिया, और इरेज करने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना अभी तक मैंने जितने इसमें टिकट इरेज किए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे माई टिकट्स के अंदर मैं दिखाता हूँ कि काफ़ी अभी मेरे टिकट्स जो ऐसे हैं जो कि अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अंडर इन्वेस्टिगेशन से मतलब ये है कि मैं अगर आपको अपना रिटर्न सेक्शन दिखा देता हूँ, और यहाँ पे क्लेम ट्रैकिंग, तो क्लेम ट्रैकिंग के अंदर दिखाता हूँ कि टोटल अभी भी मेरे जो ऐसे केस है आप देखेंगे कि अभी 10 मेरे ऐसे जो कि ओपन है, और इसमें से अभी जो सबसे पुराना है अभी आप देखेंगे 7 अप्रैल तक के जो इसके अंदर है अभी भी पेंडिंग है, वो भी अभी मुझे इसका क्लेम अप्रूव नहीं हुआ है। ये भी 7 अप्रैल का है, ये 15 अप्रैल का है, ये 22 जो 22 अप्रैल का है, ये भी 22 का है। तो इस तरह से क्लेम में काफ़ी डिले हो रहा है, और डिले होने की वजह क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब जो है मीशो की ओर से क्लेम काफ़ी हद तक जो होता है कि सेलर्स को इसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मीशो इसका टाइम से क्लेम प्रोवाइड नहीं करती है, मोस्टली केस में तो उनको रिजेक्ट ही कर देती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे टोटल 47 जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, और 26 इसमें मुझे अप्रूव्ड हुए हैं, और 10 मेरे अभी भी ओपन है। तो इस तरह के जो भी ऑर्डर होते हैं आप देखेंगे कि जो मल्टीपल क्वांटिटीज़ के अंदर होते हैं, हालांकि मैं इस तरह के ऑर्डर को है अब पहले डिस्पैच में इनको कर देता था। डिस्पैच करने के साथ ही जब मेरे साथ मल्टीपल रिटर्न्स आने लगी, रिटर्न्स के अंदर जो भी आप देखेंगे कि मिसिंग क्वांटिटी और एसेसरीज़, तो इस तरह के जो होते हैं कि पहले आप इन ऑर्डर को वेरीफाई करवा लें। वेरीफाई करने के बाद अगर आपको ये कैंसिल भी करना होता है तो आप डायरेक्ट इनको कैंसिल ना करें, मीशो की टीम से ही इसको आप कैंसिल करें। और कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है मैं इसे प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल आपको दे चुका हूँ कि कोई भी अगर ऑर्डर आपको कैंसिल करना होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस को आप फॉलो करके जो भी अपने अनयूजुअल या सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं उनको आप इसके टिकट इरेज कर सकते हैं। टिकट इरेज करने के बाद मैं देखता हूँ कि मीशो की ओर से जो है इसका रिप्लाई मुझे क्या मिलता है। अभी भी आप देखेंगे कि ये मैंने अभी यहाँ पे आई
अनयूजुअल ऑर्डर्स है, तो ये अभी जब मुझे इसका रिप्लाई मिलता है, क्या मिलता है या क्या नहीं, वो चीज़ है रिप्लाई के बाद ही मैं इस ऑर्डर को एक्सेप्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं इस ऑर्डर को, दोनों ही ऑर्डर है, इनको मैं मीशो की टीम से कैंसिल करवा दूँगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों। अगर कोई भी सस्पिशियस ऑर्डर अगर आपको रिसीव होता है तो उसको आप टिकट इरेज करें, और टिकट इरेज करने के बाद ही उनको आप डिस्पैच करें। और डिस्पैच करने से पहले, मतलब कि कोई भी ऑर्डर होता है, आप जब तक इनको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उसका जो है टिकट इरेज ना करें, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस केस में फिर आप उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर पाते हैं। तो ये एक्सेप्ट आपको करने से पहले इसका टिकट इरेज करना होता है, जैसा कि मैंने अभी इसके अंदर टिकट इरेज किया है। तो इस तरह से आप जो भी आपके अनयूजुअल ऑर्डर होते हैं या सस्पिशियस ऑर्डर होते हैं, उनको आप मीशो की टीम की ओर से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।